देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बेहतर यही होगा कि आप अपनी फौज को रोक लीजिए, नहीं तो हमने बंबई के गवर्नर के यहाँ से एक आदमी बुलाया है। वो कुछ ही देर में आते होंगे, उसके बाद केस हम पे नहीं आप पर लगेगा। डेविड सर, आपकी व्यक्तिगत जिद इतनी बढ़ गई है कि उसके लिए आप फौज बुलाकर इतने सारे लोगों को मारना चाह रहे हैं। डेविड सर, दामना जी ने अभी जो कुछ भी कहा ना, उस पर गौर कीजिए और फिर फैसला लीजिए। सर, लेने के देने पड़ जाएंगे। फौज को रोकिए, नहीं तो मेरे साथ साथ आपकी भी नौकरी चली जाएगी। और सुनिए, आप पर जो एफआईआर है उस पर कार्यवाही होगी। जो करना है कर लो, डरता नहीं हूं तुम जैसे लोगों से। देखिए दामिनी जी, मैं तो बस एक कठपुतली हूँ। डेविड सर मुझसे भी बड़ी पोस्ट पर हैं। जो उन्होंने कहा मैंने वैसा किया। दरअसल इसीलिए इंसान को किसी दूसरे के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। उसे वही करना चाहिए जो सही है, और सही बात हमेशा सही होती है। आप सब आरती को ले जा सकते हैं। चल घर चल। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे सर, हमने सही सुना था। भीमराव हर लड़ाई जीत जाता है, और यहां से भी जीत के निकला। सही कहा तुमने, यही तो इसकी ताकत है। इस भीमराव की बातों से सहमत होकर, प्रभावित होकर लोग इसके पीछे खड़े हो जाते हैं। जैसे अभी दामने साहब खड़े हैं। ये भीमराव कुछ तो अलग है, कुछ तो खास है।
दरोगा जी, हम सब मिलकर गवाही देंगे आपके खिलाफ कि आपने आरती को यहां बंधक बना के रखा है इस डेविड के कहने पर। आपने अपने आदमी को भेजा तो है उच्च अधिकारी से बात करने के लिए, लेकिन शायद मीटिंग हो नहीं पाई। बताइए, यह बात मुझे कैसे मालूम? इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी पहुंच कहां तक हो सकती है। अभी कुछ ही देर में हमारी जात की सभा है, कम से कम 5000 लोग आएंगे और एक इशारे पर वो यहां आके धरना देंगे। तब आपकी 200-250 की फौज कुछ नहीं कर पाएगी और सुबह तक सारी बंबई को पता चल जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? आप पर जो एफआईआर है उस पर कार्यवाही होगी। सर कल दोपहर की मीटिंग फिक्स हो गई है। सॉरी सर, वो क्या है कि बहुत देर हो गई सर, उनसे मिल ही नहीं पाता, उनके पीछे पीछे जाता मगर यहाँ वहां सर इतनी जगह उनको ढूंढा। वो ये क्या सर? मैं तुम्हें भीमराव और दामले में नजर रखने के लिए बोला था, बल्कि भीमराव और दामले तुम पे नजर रखे हुए थे। एक मीटिंग फिक्स करने के लिए पूरा दिन निकाल लिया। काम छोड़, निकल मैं। ये ले। बस सर। बस सर, बस पेट पालना था, इसलिए आपके पास नौकरी कर रहा था। पूरी निष्ठा के साथ आपके लिए काम किया, लेकिन आपने हमेशा मुझे नकारा और निकम्मा ही कहा। हमारा नमक खा के हम सही ज़बान लड़ाओगे। हम भारतीयों के लिए नमक बहुत बड़ी चीज है, नमक हरामी नहीं करेंगे। किस मुंह से जबान लड़ाएंगे सर? आप फिरंगी लोग आकर हमें गुलाम बना लेते हो और हम लोग आपकी जी हुजूरी करने लगते हैं। गलती आपकी नहीं सर कि आप यहाँ आकर शासन करने लगे, गलती ये हमारी है कि हमने आप लोगों को तो अपना लिया, लेकिन हमारे देश में रहने वाली दूसरी जात के लोगों को नहीं अपना पाए, नहीं अपना पाए। और यही बात और आपने शक्ल बात दिखाना। आज तक आपने जो भी कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं जो कुछ भी करूंगा उसके लिए सॉरी। क्या कर लोगे? बता क्या करेगा? बता मुझे। दामने साहब, आज अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भीमराव, मैं नहीं आता तो कोई और आता। दरअसल जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो मदद करने वाले लोग मिलते रहते हैं, गिरते हुए को थामने वाले हाथ बढ़ते रहते हैं। बस हमारा कर्तव्य ये है कि हम आगे बढ़ते रहें। भीमराव, तुम जो काम कर रहे हो वो करते रहना। तुम्हारी मदद करने वाले लोग तुम्हारे काफिले में जुड़ते रहेंगे। आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, आपस में चाहे कितने ही मतभेद क्यों ना रहें, जितना लड़ाई झगड़ा करना है कीजिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर साथ खड़े रहिए एक दूसरे के लिए। और जब मन ना करे साथ देने का, जब खुद का अहंकार सामने आ जाए तो आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, जैसे मैंने आज सबकी आंखों पर पट्टी बांधी।
और फिर सोचिए, जिस जात में हम पैदा हुए हैं उसमें आने वाली मुसीबतों और विडंबनाओं से अकेले नहीं निकल पाएंगे। सामूहिक प्रयास की जरूरत होगी। एक दूसरे का हाथ थाम कर ही निकल पाएंगे, ना कि एक दूसरे का पैर खींचकर यह जंग जीती जाएगी। चलता हूं, सभा है मेरी, फिर मिलेंगे। आज आप सबने पहली बार मेरा साथ दिया। आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। भीमराव, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। अरे चक्कर में पड़ गए थे दामने साहब के। बहुत दुख हो रहा है कि आनंद और लक्ष्मी साथ देने नहीं आए, और हम सब तुम्हारे घोर विरोधी होने के बाद भी आंख पर पट्टी बांधे और चल दिए। बहुत गुस्सा आ रहा है अपने आप पर। हितेश बाबू, अभी अभी दामने जी ने इतनी अच्छी बात समझाई और आप। हाँ, नहीं आवा समझ में और कुछ। क्या हुआ भाऊ? लगता है किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा इसे। कोई चोरी वोरी तो नहीं की जो ये हालत हो गई है? इसलिए मैं बड़े लोगों और उनकी बातों को नहीं मानता हूँ। बताओ, मुझे लगा था कि ये सामने साहब कुछ पैसे वैसे कमाने और जीने का तरीका समझाएंगे, और सीधे उठा करके भीम के सामने खड़ा कर दिया। जो को पता, मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे हितेश बाबू, ऐसा मत कहिए। उन्होंने भीम के सामने खड़ा कर दिया तो क्या गलत किया, और भीम ने जो किया वो सही किया। तो आरती के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है और भीम ने तो बस उसका साथ दिया है। अच्छा, अब समझ में आवा कि तय भीम के तरफ ही गए हैं। हितेश बाबू, यही लिए तो दिन रमा और भीम बोलत रहे कि जनार्दन काम करे खातिर न जाएगा। हैं? अब समझ में आवा कि भीम की तरफ ही गवा है। अरे कुछ तो बोल कि कहीं तुम भी भीम के साथ हो गया। अरे वैसे भी आनंद अब भीम के खिलाफ हो गया है, तो तू कहीं आनंद की जगह भीम का भाई बनने को तो नहीं सोच रहा है? देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मैं उस मसले पर तुम दोनों के खिलाफ था कि आरती का साथ ना दिया जाए। नहीं, इसके अलावा मैं भीम के खिलाफ तब भी था और अब भी हूँ। हाँ तो बोल कि धोखे से पाप हो गया भीम का साथ देकर। नहीं हितेश भाऊ, धोखे से पाप नहीं, धोखे से पुण्य हुई गवा भीम का साथ देके। कुछ कहने हैं ना तो ई कहो। तो हमेशा से भीम का साथ देना चाहत रहे, लेकिन ये जोखू के डर के मारे कभी उनका साथ नहीं दे पाए। लेकिन अब तो देखो, कल खुद ही जोखू भीम के साथ खड़ा हुई गवा। जनार्दन, तो फुलिया को छोड़। अगर हम तीनों साथ रहे ना तो भीम की खिलाफत जीवन भर मजबूती से करते रहेंगे। हाँ। और अगर तू हमारे साथ है तो जोर से बोल कि धोखे से हमसे पाप हो गया भीम का साथ दे करके। बोल। हाँ, एक बार जोर से बोल दे कि तुझसे पाप हो गया है तो हम मान लेंगे कि तय हम लोगों के साथ है। हाँ। बोल। अरे बोल। अरे बोलो ना कि पाप हो गया है तुमसे। अरे बोलो। अरे चुप क्यों हो, बोलो ना। अरे चुप क्यों हो, बोलो ना। अरे बोलो। अरे बोलो जनार्दन। अरे हाँ, हमसे पाप हो गया जो हमने भीम का साथ दिया। हाँ, हमसे पाप हो गया जो हमने भीम का साथ दिया। हाँ, हमसे पाप हो गया जो हमने भीम का साथ दिया। हाँ, हमसे पाप हो गया जो हमने भीम का साथ दिया। बोलो और बोलो। नहीं, अब ठीक है। मनोहर बाबू, कुछ लोगों के दिमाग में कचरा ही भरा रहता है क्या?
कितना भी समझा लो लेकिन समझ नहीं सकते। ए नंदू, ज्यादा बोल रहे हैं? ए जनार्दन, ज्यादा क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं नंदू। अरे हमने तो सोचा था कम से कम तुम तो सुधर गए हो, लेकिन नहीं, गलत थे हम। मतलब अब कचरा क्या सुधरेगा? कचरा तो कचरा ही रहेगा ना। अगर तुम दोनों की हड्डियां नहीं तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी जनार्दन नहीं। अभी रुक। जनार्दन क्या कर रहा है? रुक जाओ। आप लोग ऐसा मत करो। मैनेजर साहब, आप ये क्या हुआ आपको? पापों की सजा। आरती हमेशा मुझे भैया कहती रही, मैंने उस पर ही इल्जाम लगाया। कुछ पैसों की लालच में, ताकि मेरी नौकरी बची रहे इसकी लालच में, आज मेरे उसी बॉस ने मुझे मारकर बाहर निकाल दिया। मैं समझ सकती हूँ। दरअसल हम दोनों के साथ एक ही चीज हुई है, इसलिए ये लड़ाई आप दोनों की है। आप ठीक कह रही हैं, ये लड़ाई अब हम दोनों की है और मैं डेविड सर के खिलाफ गवाही दूंगा। ये तो और भी अच्छी बात है। फिर तो ये लड़ाई हम जरूर जीत जाएंगे। मैं जल्द ही ये बात दामने जी को भी बताऊंगा। देखिए मैनेजर साहब, आप पर खतरा हो सकता है, इसलिए डेविड के खिलाफ गवाही देने से पहले आप फिर से एक बार सोच लीजिए। राम जी, मैं पूरी रात दर्द से कराहता रहा हूं, सोचता रहा हूं, तब जाकर सुबह फैसला लिया है। अब मुझे किसी का डर नहीं है और वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिरंगियों के लिए बहुत काम किया, अब अपने देश के, अपने लोगों के लिए काम करूंगा। अगर आपको सही लगे तो कुछ दिन आप हमारे यहाँ रुकिए। बस इसी का इंतजार था। अब हूं ना मैं, लगा दो मुझे चाकरी पर। अब मैं इसके लिए भी खाना बनाऊंगी। क्या खाना है वो भी बता देना, भोज लगवाएंगे घर पे। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अब आइए, बैठिए। आइए 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 आइए। और एक को लेके आ गई, उसका भी खाना बनाओ, उसका खाना बनाओ, उसके रहने का इंतजाम करो। पता नहीं चलता ये लोग सब मिलकर धर्मशाला क्यों नहीं खोल देते। जीजाबाई, कुछ भी मत बोल। ये जो अंग्रेज का आदमी आया है वो आरती के लिए आया है, वो रखेगी उसका ख्याल। कल तक मुझे ऐसा लग रहा था कि तू हमारे जात के उन लोगों में से है जिसे लगता है कि वो अपना जीवन जैसे तैसे काट लेंगे, लेकिन जब तू दामले साहब की सभा में जाने के लिए तैयार हो गई तब मुझे लगा
कि तू भी अपना जीवन अच्छे से बिताना चाहती है, अच्छे से जीना चाहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि भीम के बताए हुए तरीके को नहीं अपनाना है, उसकी कोई भी बात नहीं मानना चाहती है। भीम के विचारों के साथ ये व्यक्तिगत दुश्मनी शायद हमारी जात, आने वाली पीढ़ी, भविष्य माफ कर देंगे, लेकिन भीम के साथ के विचारों की दुश्मनी बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है। दीदी, भीम के साथ दुश्मनी मैं मरते दम तक नहीं छोड़ सकती हूँ।